हेलो गाइस, हम डॉक्टर ऋषि मैं प्रयागराज जनपद से बात कर रहा हूँ। हमारे बीच में राजन सिंह हैं। ये प्रयागराज से पटना की दूरी काफ़ी दूर है। इन्होंने डेडिकेशन के साथ काम कराने के लिए इतनी दूर का सफ़र लिया। तो स्टडी करना टीचरों का काम है, तो ये टीचर हैं, तो इसलिए वो अच्छा चूज सिलेक्शन ये करना चाह रहे थे कि काम जो भी कराएं बहुत बढ़िया लेवल में कराएं, और उसके बाद चूज सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो 2-3 डेंटिस्ट के पास जाएँ तो अनसर्टिफाइड थे ये, तो फिर ये मेरे पास आए। आने के बाद फिर हमने इनको पूरा गाइडेंस दिया। अब मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि मैंने प्रोसीजर क्या-क्या किया? सर मेरे एक दांत जो उसमें आरसीटी करना था लगभग खराब हो गया था। जी। उसका उन्होंने आरसीटी बहुत अच्छे तरीके से किया। जी। फिर उसका कैपिंग किया। मतलब मेरे दांत को बचा लिया। हाँ, आपका प्रोक्सिमल पूरा डीके था। एक साइड, हाँ, मतलब बहुत चैलेंजिंग काम था। सबसे पहले मैंने आप आए थे तो मैंने क्या बोला था कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसको आप क्या करो, निकाल दो। मैंने ये बोला था कि नहीं सर, मैं निकलवाना नहीं चाहता हूँ, आप बचाइए, पैसा कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं है, आप टॉप लेवल में काम करिए। हाँ, जो नेचुरल दांत होते हैं उसे उखाड़ना बहुत मेरे लिए खराब हो जाता, तो उसे मुझे बचाना ही था। मतलब आपकी ये सोच थी कि ये नेचुरल दांत है, जब तक चले, मतलब वो नेचुरल है, आप बचाओ, है ना? यही आपकी सोच है ना? तो सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं, जैसे ऐसी सोच है कि नो कॉम्प्रोमाइजिंग, लोगों ने लिमिट खोल दी कि सर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं, आप काम आप ऐसा करिए और मेरा नेचुरल दांत बचाइए। तो सभी पेशेंट ये भावनाओं से मेरे पास आएंगे तो डॉक्टर पूरी कोशिश करेगा, और डॉक्टर जब कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है उनको सफलता मिलेगी, जिसने भी कोशिश किया। तो प्रोक्सिमल पूरा डीके था, एकदम खत्म था, और लेंथनिंग लेजर टेक्नोलॉजी से किया। फिर हमने पोस्ट किया, हाई क्वालिटी एचडीआर मटेरियल से बिल्डअप हुआ। फिर उसके बाद रूट कैनाल प्रॉपर्टी, यस, बहुत क्लासिफाइड कैनाल थी, ब्लॉक खुल नहीं रहा था। लगा मुझे ब्लॉक खुलने में धीरे धीरे पेशेंट काम करना था। उनके ही सामने 2-4 एक्सीडेंटल क्या, मतलब एरर केस आए थे जो 522 के आए। दूसरे के क्लिनिक से आए थे कि मेरे क्लिनिक के थे? दूसरे के लिए। हाँ, मैंने केस आपको दिखाया। हम तो इंडिया में अभी इतने एक्सपर्ट नहीं है कि यदि ट्रैवल तो उसको अचीव किया जाए, होता है नो डाउट, टाइम टेकिंग है, पैसा। तो फिर हमने कहा इसके लिए आपको बहुत सावधानी, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो बहुत ही सावधानी और पैशनेट करना चाहिए। जहाँ भी आप जल्दीबाजी हुई वहाँ पर आप एक्सीडेंटल के शिकार हो जाओगे। तो मैंने 2-4 केस दिखाया तो उनके अंदर डर भी बैठ गया कि सर ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ क्यों नहीं हो जाएगा। तो कहे देखिए, आप पैशन के साथ काम करिए और धैर्य बनाइए, क्योंकि बहुत क्लासिफाइड नैरो कैनाल की चैलेंजिंग केस था। फिर इसको रिफाइंड तरीके से एकदम किया। उसके बाद फिर रूट कैनाल कंप्लीट होने के बाद कैप की सिलेक्शन लिया। तो फिर उन्होंने कैप पसंद किया। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा कि कैप किस क्वालिटी का आप पसंद किए? मैं जो अच्छे क्वालिटी का होता है जेपनीज ब्रांड का, उसका मैंने पसंद किया, क्योंकि जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, जो हमेशा मतलब लंबे समय तक के लिए चले। जी। तो मतलब कि आपको अब फाइनली हमने कैप भी डिलीवर कर दिया, है ना? कैम टेक्नोलॉजी से मेटल के कैप है कि बिल्कुल आपने लगाया, नेचुरल फील आ रहा, कंफर्ट जोन में है। हाँ, अभी तो कैसा आपने जब बोले कि रेंज तो मैंने काफ़ी दिखाई, आपने प्रीमियम सेगमेंट ही क्यों चूज़ किया? क्या सोच के? मतलब ऐसा प्रोडक्ट का यूज़ किया है जो नेचुरल तरीके से लगे, इसलिए मैंने ज़िरकोनियम का यूज़ किया। यस, उन्होंने जो सिलेक्शन काफ़ी क्लासिफिकेशन के बाद मेरे पास थे, उन्होंने कहा कि सर पैसा एक बार खर्च होता है ना? चबाया जाता है, 24 घंटा आदमी चबाता है, ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम खाता है 3 टाइम नहीं खाता। तो फिर ऐसा क्वालिटी का चूज़ किया जाए कि जिस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, नेचुरल अपैरेट प्रोड्यूस हो, ट्रांसलूसेंसी अच्छी हो, मल्टी लेयर क्राउन हो। यस, यही सोच थी आपकी। फिर उन्होंने अडॉप्ट किया, फिर कायदे से लग गए। दूसरी चीज़ इनके में क्या है कि उस समय स्टूडेंट थे ये, अभी पढ़ाइयों में बिजी थे। बिजी होने के कारण लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि स्ट्रगल स्टेज थी। यस, नहीं, मेन फैक्टर है पैसा। पैसा वही स्ट्रगल हाँ, स्ट्रगल एज थी। पैसा तो मेन फैक्टर है ये, मगर जब डेडिकेशन के साथ ये पढ़ाई में लगे हुए हैं तो आदमी अपने आप को ध्यान नहीं दे पाता कि भैया मैं चीज़ को गोल को हमें अचीव करना है। तो उन्होंने टीचर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने एक एक करके, डीके तो था काफ़ी, मगर उन्होंने अंत में सारी रिमूव कराई फीलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी मटीरियल मटीरियल करवाया उन्होंने, जो कि मैंने इनको दिखाया फिलिंग का मटीरियल।
अब पूरी तरह से अब लगभग रिमूव कर दिया मैंने कैरिज। अब कैसा कौन टेक्निक से मैं रिमूव किया हूँ फीलिंग, जरा आप बताओ। टेक्निक के बारे में तो मुझे डेंटल का उतना नहीं नॉलेज है, नहीं, हाँ लेकिन हाँ जितना आपने काम किया अच्छा है किया। जितना हमने काम किया है बढ़िया है। हाँ साइड ब्लास्टिंग टेक्निक जो कि इंडोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट तो में साथ साथ फीलिंग के साथ साथ अब माइक्रो एकदम हमने माइक्रो जा करके इनका कैरिज हटाया कि एकदम कायदे से हटे, जो कि उन्होंने नो कॉम्प्रोमाइजिंग। ये वर्ड इनका मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, इसलिए काम भी इनका हुआ है एकदम फुल डेडिकेशन से। उसी बात ये सफ़र करके थे नहीं, इतने दूर से कोई बंदा आ रहा है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि काम ऐसा करके दे कि उसको लगे फील लगे कि मैं सही जगह पैसा लगा रहा हूँ। यस, तो जो मैं डेडिकेशन के साथ काम या गजट मेरा इंस्ट्रूमेंट था, वो कैसा आपको फील हुआ? तो बहुत अच्छा था। बहुत ही एक्सीलेंट था। तो हमारे जितने भी यूट्यूब दर्शक हैं, जितने भी हमारे इंस्टाग्राम दर्शक देखेंगे या फिर हमारे क्लाइंट देखेंगे, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और सर का जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है। यहाँ पे आइए, आपको लाभ होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मिलेगा। मेरी सोच अच्छे से हमारी नई नई वीडियो मिलते रहेंगे और ऐसे ही डेडिकेशन के साथ काम करवाइए जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी तो आप अंदर भी स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।